अखिलेश यादव की बात हमने की, आखिरकार उन्होंने मन बना लिया चुनाव लड़ने का और कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने चर्चा की कि उनकी राह कितनी आसान कितनी मुश्किल। बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल अखिलेश यादव को नहीं होनी चाहिए, हालांकि मुकाबला होगा, इसमें भी शक नहीं है। अब जरा ये बात कर लेते हैं जिनके साथ इनका गठबंधन है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। अब बार बार ये आप कहते होंगे चर्चा इतनी क्यों करते हैं कि अमेठी रायबरेली लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अब ये बात लगभग तय है कि ये लोग चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। खबरें कांग्रेस से ये आ रही हैं कि दबाव बहुत है दोनों के ऊपर। आप यूपी को छोड़ नहीं सकते, अमेठी रायबरेली को आप छोड़ नहीं सकते, बहुत खराब संकेत जाएगा और गांधी परिवार के लिए खासकर बहुत खराब मैसेज होगा कि उन्होंने यूपी को और रायबरेली अमेठी को छोड़ दिया। अब वेट किस चीज का किया जा रहा है? फिर वेट किया जा रहा है कि वायनाड में कल इलेक्शन हो जाए पूरा राहुल गांधी का, वायनाड को भी कोई गलत संकेत ना जाए कि भाई इस बार 2 सीटों से अमेठी से हार गए थे, वायनाड आए थे, अब वायनाड के साथ साथ फिर अमेठी याद आने लगा है, तो वायनाड का इलेक्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो अमेठी का पर्चा भर देंगे। रायबरेली की सीट चूंकि सोनिया गांधी ने छोड़ दी, वो राज्यसभा चली गई, इसलिए दबाव बहुत है प्रियंका गांधी पर। फैमिली सीट है और इससे पहले इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी सब ने इस सीट से लड़ाई, सोनिया गांधी सब इस सीट से लड़ते रहे, तो वो आप परिवार को नहीं सीट छोड़नी चाहिए, इसलिए प्रियंका को वहां लड़ना चाहिए। अब प्रियंका लड़ना चाहती हैं, ये बात तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा खुद कह चुके हैं खुल करके, तो दोनों का मन बनाया जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए। अब बीजेपी भी इंतजार कर रही थी कि भाई आए रायबरेली, हमको पता लगे प्रियंका गांधी आ रही कि नहीं आ रही, तो फिर हम भी तय करें। अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका के सामने वरुण गांधी का मुकाबला कराने की तैयारी चल रही है। अब इसके लिए वरुण गांधी तैयार है या नहीं, ये आपको अभी हम लोग चर्चा में बता देंगे, लेकिन पहले जरा अमेठी पर राहुल गांधी के आने पर स्मृति ईरानी क्या कह रही है। स्मृति ईरानी पहले ये भविष्यवाणी कर चुकी है कि राहुल गांधी आएंगे जरूर, पलट के अमेठी जरूर आएंगे। इन्होंने परिवार बदल लिया था, लेकिन इनको याद अमेठी की आएगी, लेकिन वायनाड के चुनाव के बाद। और अब वो कह रही हैं जीजा आए या साला, अमेठी का वोटर मोदी का मत वाला। सुनिए स्मृति ईरानी। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। जीजा मतलब रॉबर्ट वाड्रा, साला मतलब राहुल गांधी। अब पहले चलिए जरा अमेठी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्या खबर है देवेंद्र? बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और कल शाम के बाद पार्टी इस बारे में एक औपचारिक फैसला जो लेने वाली है, बताया जा रहा है कि वो सिर्फ एक औपचारिकता के लिए बाकी रह गया, वो ले लिया जाएगा। अमेठी से ये रिपोर्ट भी आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी की लोकल यूनिट है वो राग रोगन तक में व्यस्त हो गई है कि हाँ भाई अब राहुल गांधी का आने का यहाँ पे समय है। बीजेपी को भी ये इन्फॉर्मेशन है, बीजेपी पहले से मान के चल रही थी कि राहुल गांधी सिर्फ वायनाड में माहौल ख़राब ना हो जाए, वायनाड सहित केरल में माहौल ख़राब ना हो जाए, इस लिहाज से राहुल गांधी अमेठी के अपनी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के भीतर से बहुत ज़्यादा दबाव था और प्रदेश अध्यक्ष को आपने शुरू से सुना होगा अजय राय को कि बार बार इस बात को कहते रहे थे कि राहुल गांधी को अमेठी आना चाहिए। अब राहुल गांधी इस दबाव को टालने की स्थिति में नहीं है और अनिच्छुक होते हुए भी उन्हें जाना पड़ेगा। बड़े अनबने से लगे हैं हमेशा। बिल्कुल सारा बहुत अनिच्छुक इस लिहाज से कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी का एहसास है कि जब वो सांसद थे तो स्मृति ईरानी ने जब उनके छक्के छुड़ाए तो पिछले 5 सालों में वो गायब रहे हैं। स्मृति ईरानी दूसरी तरफ लगातार अमेठी जाते रही हैं और पिछले माहौल की सौरभ अगर बात करें तो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी की हवा थी जिसके चलते बीजेपी की जीत हुई। अब हर एक बूथ पर उनके लोग मौजूद हैं और उस लिहाज से अगर उनकी काउंटिंग देखें आप तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 5 सालों में अमेठी में हर एक बूथ को बीजेपी ने कैसे मजबूत किया है और उस माहौल में अगर राहुल गांधी जा रहे हैं तो कितना बड़ा खतरा लेकर जा रहे हैं। दूसरी हार लगातार उनको दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस अनिच्छा की सबसे बड़ी वजह यही है कि अब फिर से जब अमेठी में अगर आप 5 साल मेहनत की होते तो फिर भी बात समझ में आती, वो सब कुछ किया नहीं गया। दूसरी तरफ आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कैबिनेट मंत्री, बार बार अमेठी का दौरा करना, हर एक बूथ पे गांव में अपने लोगों को बनाना जोड़ना, तो उस माहौल में आप समझ सकते हैं कि चैलेंज को उन्होंने और कितना बड़ा कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि यूपी के माहौल से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाकिफ ना हो।
कि ओवरऑल यूपी का माहौल क्या है, तो उस माहौल में उनका जाना निश्चित तौर पर उनके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन वायनाड के चुनाव के बाद जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक और हार हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल फ्यूचर पे उनके पूर्ण विराम लग जाएगा, उस लिहाज से ये कदम वो उठाएंगे। नहीं, पॉलिटिकल फ्यूचर पे तो कब पूर्ण विराम लगेगा, यही चर्चा का विषय है। 2 चुनाव, 20-25 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। बहरहाल अब राहुल गांधी का अमेठी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो सर कोई सवाल इसमें नहीं है। वो तो अपनी भारत जोड़ो अभी न्याय यात्रा लेकर के अमेठी आए थे, एक लाइन नहीं बोले, अंत में एक लाइन बोले थे, हाँ अमेठी मेरा पुराना रिश्ता है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के, बस। इसके अलावा अमेठी से ऐसा लगा ही नहीं उनका कोई जुड़ाव है, कोई लगाव है। देखिए, यदि राहुल गांधी की आप ये इलेक्शन स्ट्रेटजी को आप पूरा यदि आप देखें, इस बार देखें, तो कहीं भी अमेठी उनके दिमाग में कहीं नहीं है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उन पर ये दबाव बना करके उनको अमेठी लाया जा रहा है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी का जो कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है, वह भी रायबरेली और अमेठी में आज के दिन में वो ध्वस्त हो चुका है। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनको जो पहले था कि उत्तर प्रदेश से वे गायब थे, उत्तर प्रदेश के गायब होने के बावजूद भी कम से कम ये माना जाना था कि ये इनकी पुश्तैनी सीट है। यहाँ पर तो इनके इतने बनाए हुए हैं कि ये जीत ही जाएंगे। इनके साथ बहुत लोगों का अटैचमेंट है, पारिवारिक रिश्ता है, बड़े बड़े लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ता है, तो ये काम कर जाएगा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर खास करके जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने कैंपेन किया है, जिस तरह से हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वो अटैच्ड रही हैं, काम को लेकर के, वहां पर फैक्ट्री लगाने को लेकर के, लोगों से जुड़ने को लेकर के। यदि आप उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यदि शादी ब्याह भी यदि कुछ हो रहा हो तो वो भी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने चली जाती हैं। घर बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के लिए हार जो है वो एकदम ठीक सामने है। स्मृति ईरानी तो ऐसा लग रहा है कि इंतजार कर रही हैं नहीं, आए राहुल गांधी। देखिए, वरना उनको भी अच्छा लगेगा कोई और दूसरा उम्मीदवार आ जाए, आसान हो जाएगा। उसका ऐसा लग रहा है वेट करिए, नहीं आए दोबारा आए पलट के। उसका कारण है ना, जैसे ही स्मृति ईरानी अभी तक दिखेगा कि खास करके अमेठी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं आया है, फॉरेन मीडिया के भी डिस्कशंस में नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी आएंगे आप देखेंगे कि बनारस के बाद, वाराणसी के बाद और 2-4 और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ये भी बन जाएगी, वो एक ऐसा हो जाएगा कि वो पूरा डिस्कशन के वो केंद्र में आ जाएंगे। अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी उतना डिस्कशन में नहीं आती है कि उनको पता है क्योंकि वो तो वहां से जीत मैंने निश्चित है, उसमें कोई हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये कंटेस्ट जो है वो जैसे पूरी दुनिया कम से कम दिखाने में लग जाएगी कि बराबर का जरा रायबरेली की बात कर ले बहन जी, मतलब प्रियंका जी का भी लड़ने का हो गया लग रहा है। सही है कि प्रियंका जो स्मृति ईरानी है वो बार बार अमेठी गई हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है, और राहुल गांधी हार के बाद लगभग 3 बार वहाँ गए हैं। 2021 में प्रियंका गांधी ने जरूर वहाँ पे एक पद यात्रा की थी, तो ये जो जुड़ाव है वो तो नहीं दिखाई देता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, विधानसभाएं अगर आप वहाँ पे देखें तो 3 विधानसभाएं जो हैं वो बीजेपी के पास हैं और 2 विधानसभाएं जो हैं समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो वो एक चीज़ जो है आपको दिखाई देती है। दूसरा, वहाँ जो इस तरह का कम्बिनेशन है कि दलित 26% है और 20% मुस्लिम है। बाकी जो पूरी जो वहाँ का ग्राफ है वो बटा हुआ है कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बाकी सब हैं। तो इस तरह से ये देखना होगा कि जहां किसको क्या फायदा हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा। अमेठी रायबरेली में भी इसी सहारे आ गई ना कांग्रेस, कौन साथ में है हमारे। ये तो आप रायबरेली देखेंगे तो भी आपको बीजेपी समझ आएगी कि वहां पे बीजेपी भी उसी तरह के समीकरण साध रही है। ऐसा नहीं है, वहां पर जिस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं वो पिछले वोटों के समीकरण साधे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, दूसरी बात समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं देती है, वो वहां नहीं देती। नहीं, मैं इस रायबरेली को कैंडिडेट नहीं देती। थोड़ा सा इससे देखिए, 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, रायबरेली और ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन में आकर के वहां पर इस का चुनाव नहीं लड़ रही। वो अकेले अपने दम पर थी। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि 2014 का चुनाव एक ऐसे बड़े नारे के साथ था, एक परिवर्तन का नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सबको अट्रैक्ट किया था। 2019 एक पुलवामा आया। मैं ये मान करके चलता हूं कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेंटेन करती है, डेवलपमेंट मेंटेन करता है आपके वोट बैंक को, लेकिन जो जीत का किक जो है ना वो इमोशन से आता है। वो इमोशन जो है कहीं भी ना अखिलेश यादव के साथ है, ना बीएसपी के साथ है, ना कांग्रेस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कम से कम वो बना रही है, और नहीं बना रही थी तो द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री ने उसको लाकर के खड़ा कर दिया है। अच्छा, ठीक। अब जरा मैं रायबरेली की बात करना चाहता हूं। प्रियंका गांधी पर क्या खबर है, पहले मैं आता हूं समीर जी पे।
रायबरेली को लेकर सौरभ, प्रियंका गांधी के बारे में है कांग्रेस की तरफ से इंडिकेशन ऐसा है कि वो जा सकती हैं, और उसके हिसाब से, रणनीति के हिसाब से देखें तो बीजेपी काफ़ी पहले से एक मन बनाई थी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में जब फैसला लिया जा रहा था तब ये पार्टी के भीतर एक राय थी कि मेनका गांधी को सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाए रायबरेली का, कि वहाँ से जाके वो चुनाव लड़ें। उसके बाद फिर उसमें रीथिंक हुआ, मेनका गांधी शायद बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर उत्सुक नज़र नहीं आई, तो मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दिया गया। अब एक बार फिर से पार्टी के कुछ नेताओं की ये राय है कि क्या वरुण गांधी को वहाँ पर फील्ड करना संभव रहेगा, और क्या ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि रायबरेली के बारे में बीजेपी के भीतर एक धारणा सौरभ है कि अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो उनके मुकाबले को बहुत कठिन बनाया जाए और बहुत मजबूत कैंडिडेट दिया जाए। अगर प्रियंका नहीं आती हैं तो हो सकता है कि वहाँ का कोई विधायक भी चुनाव लड़ जाए। ये पार्टी के भीतर एक समझ है कि जैसे अगर मनोज पांडे को वहां से लेकर हाँ, के आए सपा से। बिल्कुल। और वहाँ के मनोज पांडे दिल्ली में आए थे, दिल्ली में एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात भी हुई थी, रायबरेली लोकसभा को लेकर बातचीत भी हुई। लेकिन पार्टी के भीतर ये ओपिनियन एकदम से है कि अगर प्रियंका आती हैं तो उनके मुकाबले को बहुत कठिन तो बनाना बड़ा आदमी, होगा। बड़ा कैंडिडेट, बड़ा नाम, चर्चित तो नाम वरुण दिया को जाना है। साउंड किया गया है क्या? कुछ वरुण- खबरों ने ऐसा, अखबारों ने ऐसा लिखा है। नहीं, वरुण का भी साउंड नहीं किया गया है, लेकिन जो वरुण के समर्थक लोग बीजेपी में हैं वो इस थ्योरी को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं और वरुण सीधे सीधे खारिज नहीं कर रहे हैं। हालांकि वरुण के लिहाज से भी सौरभ ये बहुत मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि एक तो रायबरेली के बारे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, प्रियंका के लिहाज से कितना सेंटिमेंटल सीट है, उनके साथ एक मोमेंटम रहेगा। क्या वरुण गांधी ये खतरा उठाने जाएंगे? दूसरी चीज़ की पर्सनल इक्वेशन ठीक है कि राजनीति में मायने नहीं रखती, लेकिन इतना भी नहीं होता। प्रियंका और वरुण के बीच बहुत बेहतर इक्वेशन हमेशा से रहे हैं। क्या एक हारे हुए अंदेशा कम से कम तो रहेगा ना कि आप रायबरेली जाते हैं तो हार भी सकते हैं, आपने वहाँ कोई काम नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं किया है। क्या वो ये खतरा उठाएंगे? और तीसरी बात कि क्या बीजेपी का टॉप लीडरशिप, जो कि वरुण पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्या उनको इतना बड़ा बनाना चाहेगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर प्रियंका के सामने वरुण को भेजा गया तो अपने आप में वरुण का स्टेचर बहुत बड़ा होगा, और अगर खुदा न खास्ते जीत गए तो उसके बाद आप समझ सकते हैं। ये वरुण गांधी एक्सपर्ट है हमारे पैनल में, बताइए क्या खबर है रायबरेली की? देखिए, वरुण गांधी से कहा गया है रायबरेली के लिए प्रस्ताव दिया गया लड़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा है पिछले लंबे समय से, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा रायबरेली से लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस बात को जानते हैं कि शायद वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो ऐसी खबर है कि प्रियंका गांधी लगभग रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली है, और उस मुकाबले को बहुत एक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए वरुण गांधी से कहा गया है कि आप वहाँ से लड़िए। लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया, किस लेवल पे प्रस्ताव दिया गया? पार्टी ने बोल दिया वरुण गांधी से लड़ने के लिए, मतलब टॉप लीडरशिप? हाँ, मैसेज चला गया लड़ने के लिए वरुण गांधी के पास। वरुण गांधी ने शायद फिलहाल ये देख रहे कि वहां से कौन लड़ने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से वरुण गांधी के टॉप लीडरशिप से संबंध है, वो नहीं चाहते कि वो प्रियंका गांधी से उनके संबंध अच्छे और वो वहां जाकर प्रियंका से उनके संबंध, प्रियंका से तो संबंध अच्छे हैं ना उनके, प्रियंका के संबंध अच्छे हैं, और भले अच्छे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में टॉप लीडरशिप उनके जितने संबंध खराब है, उस स्थिति में वो अपने उस संबंधों को दांव में लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि वो भविष्य की राजनीति को देख रहे होंगे, वो इस बात को जानते हैं कि अगर वो वहां से लड़के जीत भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हें कोई बहुत ज्यादा कंधों पर उठाया नहीं जाएगा, वह रहेंगे एक सांसद ही, उनके मंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो बहुत बचने की कोशिश करेंगे रायबरेली से लड़ने के लिए। फिलहाल पार्टी वरुण गांधी देख रही है कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ने आ रहा है। अब कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, कल वोटिंग हो जाएगी, कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। पिछले 5 सालों में के सौरभ, लिए एक इक्वेशन अगर आप देखिए उससे आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप लीडरशिप को कितने संपर्क में होंगे, टॉप लीडरशिप ने क्या कहा होगा। एक बार भी प्रधानमंत्री दफ्तर में वरुण गांधी ने फोन नहीं किया है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। इकलौते बीजेपी सांसद ऐसे जो कि प्रधानमंत्री दफ्तर में उनका कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। अदरवाइज बीजेपी के सांसद लगातार किसी न किसी कार्यक्रम को लेके, अपने रिपोर्ट कार्ड को देने को लेके, किसी मसले को लेके वहां से टाइम लेते रहते हैं। मुलाकातें भी होती हैं। वरुण गांधी ने पिछले 5 सालों में एक बार भी नहीं। ये चलिए, ये अलग विषय है कि वरुण को कहा गया नहीं कहा गया। ये अगर मुकाबला बनता है, आपको लगता है वरुण का कोई चांस है? अरे फाइट तो निश्चित रूप से होगी, दो गांधी लड़ रहे हैं, वरुण गांधी भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहेगा मुझे लगता है, लेकिन फाइट होगी। लेकिन प्रियंका गांधी जीतेगी वहां से। सोनिया गांधी का वहां एक लंबा समय रहा है, गांधी परिवार जो सोनिया गांधी उससे एक सेंटिमेंट वहां के लोगों का जुड़ा रहा है, तो मुझे लग रहा है वरुण गांधी के लिए बहुत आसान नहीं होगी। और रायबरेली की भी जो बीजेपी के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी का जिस तरीके से पार्टी के अंदर संबंध है, तो वहां का लोकल यूनिट भी बहुत ज्यादा कोई वरुण गांधी को लेकर सहज होगा वहां पर जाने पे। तो वरुण गांधी के लिए सीट आसान नहीं होगी निश्चित रूप से। प्रियंका गांधी का पलड़ा भारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वरुण गांधी जाएंगे तो वरुण गांधी भी एक बड़े नेता है, संजय गांधी के बेटे हैं, मेनका गांधी के बेटे हैं, गांधी परिवार से आते हैं, तो दो गांधियों की चुनाव जरूर चर्चा में तो दिलचस्प रहेगी। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी वरुण गांधी और प्रियंका गांधी का मुकाबला होता है तो चलिए, तो आने वाले दिनों में हमको कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। अब जरा बात हम राहुल गांधी की करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की जबान की बात करेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी जैसी जबान बोल रहे हैं, मोदी हिल गया,
मोदी पैनिक कर गया। मोदी जब डरता है तो झूठ बोलता है, नोट कर लो। राहुल गांधी पहले जी लगाते हैं, उसके बाद तू तड़ाक पे आते हैं। मैं आपको पूरा स्टेटमेंट उनका सुनाऊंगा। और राहुल गांधी खुद ये स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं। जब इसकी आलोचना होने लगी सब जगह कि राहुल गांधी ने ऐसी खराब भाषा बोली, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि फिर वो स्टेटमेंट उन्होंने खुद शेयर किया। मोदी ने हिसाब बराबर कर लिया। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैली में कह दिया, शहजादे को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आता है मेरा अपमान करने में, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका जो पलटवार है वो भी आपको हम दिखाएंगे।